हेलो बच्चों। देखिए, ऐसा ये वीडियो बहुत टाइम बाद में बना रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में राइट हैंड में फ्रैक्चर हो गया था। अभी भी वो प्लास्टर है, तो अभी मैं लेफ़्ट हैंड से लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करें और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। केस स्टडी का है ये क्वेश्चन। टू एनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स, द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेटअप अ क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, क्लास लाइब्रेरी बनाने के लिए आपको और आपके फ्रेंड को नॉमिनेट किया। देर आर टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 10th। ठीक है, देर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। चलो, इतना तो हमें पता लग गया। क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन ए, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी। कम से कम कितनी बुक्स आप लेंगे क्लास लाइब्रेरी के लिए, so that they can be distributed equally among sections students of section A और section B। क्या कहना चाह रहा है कि आपको मिनिमम नंबर, ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है, ठीक है, उसकी तो लिमिट ही नहीं, लेकिन कम से कम कितनी बुक्स आप लाइब्रेरी के लिए मंगवाएंगे या ऑर्डर करेंगे या परचेज़ करेंगे या सजेस्ट करेंगे कि सेक्शन ए के बच्चों में बांटी जाए या सेक्शन बी के बच्चों में बांटी जाए तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कहने का मतलब ये है कि सेक्शन ए में कितने बच्चे थे, 32। ठीक है, सेक्शन बी में कितने बच्चे थे, 36। तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स आपको मंगानी है सो दैट अगर सेक्शन ए के बच्चों में जाए तो सारे के सारे 32, सारे के सारे 32 बच्चों के पास बराबर नंबर ऑफ बुक्स हो। कोई ये नहीं बोले कि तेरे पास ज़्यादा है मेरे पास कम है। अगर सेक्शन बी के बच्चे या फिर सेक्शन बी के बच्चों को अगर बांटी जाए तो सभी के सभी 36 बच्चों के पास बराबर नंबर ऑफ बुक्स आ जाए। कोई ये नहीं बोले तेरे पास ज़्यादा है मेरे पास कम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सीधी सी बात है, या तो हमें एलसीएम निकालना होता है या एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, आपको पता लग गया होगा अभी तक तो भाई सीधी सी बात है कि अब एलसीएम निकालने के एचसीएफ, तो सिंस ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन देख के सीधा सा पता लग गया है कि ऑल द फोर नंबर्स आर मोर देन बोथ 32 एंड 36। दोनों चारों ही ऑप्शन दोनों से ज़्यादा है। और जब रिजल्टिंग नंबर दोनों ही नंबर से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, वो एलसीएम होता है। ठीक है, ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और मल्टीपल तो ज़्यादा होता है ना, जैसे 2 का मल्टीपल्स 2 टू द 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो ये मल्टीपल जो चलता है तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होता है। ठीक है, और फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्या होते हैं, ऑब्वियसली कम होते हैं। जैसे 9 के फैक्टर है 3 इंटू 3, तो ये दोनों 3 क्या है, 9 से छोटे हैं। तो HCF हमेशा इन दोनों नंबर से छोटा आता और LCM हमेशा इन दोनों नंबर से बड़ा आता। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ पता लग गया कि भाई हमें एलसीएम ही निकालना है। दूसरा, अगर ऑप्शन नहीं देखें तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो भाई आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका है कि भाई जब नंबर ऑफ बुक्स इतनी हमें चाहिए कि सारे 32 बच्चों या सारे 36 बच्चों में बराबर बांटी जाए, तो ऑब्वियसली वो कम से कम 32 या 36 तो होनी चाहिए ना, है ना। तो इससे कम तो चलेगी नहीं, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही चलेगी। 32 से तो ज़्यादा होगी ही, 36 से भी ज़्यादा होनी चाहिए वैसे तो। ठीक है, तो सिंस ज़्यादा है तो हमें यहाँ से पता लग जाता है कि हमें एलसीएम निकालना है। चलिए फाइनली अब एलसीएम निकालते हैं। तो हमें 32, देखिए मैं लेफ़्ट हैंड से लिख रहा हूँ, प्लीज़ कॉपरेट। और आपको लग रहा हो कि मैं धीरे लिख रहा हूँ तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, सो 2 16 ज़ा 32, 2 18 ज़ा 36, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, सो एक प्राइम नंबर आ गए। अगर HCF होता तो 2 2 ज़ा 4 आ जाता। इसका अगला क्वेश्चन यही है। अगले वाले में HCF बोल रहे हैं तो ये 4 आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अगला तो हो गया यहीं पे ही। तो ऑप्शन पहले वाला कर रहे हैं, तो LCM में क्या होता है, LCM में ये 2 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 9 ये करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 9 करेंगे तो ये आएगा 288। ठीक है, 288 आएगा। सो वी कम टू नो दैट कि नंबर ऑफ बुक्स कम से कम 288 होनी चाहिए सो दैट ये सभी 32 बच्चों में या 36 बच्चों में इक्वली बंट जाए। तो एक बार ये करके देखें भाई, ऐसे ऐसे कैसे यकीन कर लें कि भाई हाँ यही सही आंसर है या एलसीएम निकालना सही आ गया। तो एक बार देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे होता है। देखिए ये 288 बुक्स अगर हम सेक्शन ए के सभी 32 बच्चों में बांटेंगे तो आंसर आता है 9। 9 का मतलब आता है, मतलब सभी 32 बच्चों के पास कितनी बुक्स चली गई, 9 बुक्स चली गई। ठीक है, ये समझ में आया। अगला, अगर 288 नंबर ऑफ बुक्स सभी हम सेक्शन बी के बच्चों में बांटेंगे
तो आता है आंसर 8। मतलब अगर इन सभी बच्चों को इक्वली बांटेंगे तो सभी बच्चों के पास कितनी आएगी, 8 बुक्स आ जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है और मतलब या तो इसमें इक्वली या इसमें। ठीक है, इसमें मत जाओ कि ये सेम नंबर आना चाहिए, तो नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहीं डिफरेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ऑब्वियसली यही होता है, तो फॉर्मूला पता है हमें कि A इंटू बी क्या होता है, LCM इंटू HCF होता है। ठीक है, तो ये तो ट्रू है ही, ये सिर्फ ऐसे टाइम पर टाइम स्पेंड करने के लिए हो गया, टाइम वेस्ट। एनीवे आगे देखते हैं। देन HCF ऑफ 32 एंड 36 इज निकालिए। तो हमने यहाँ पे देखा था, जब हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये जब तक को प्राइम नंबर नहीं आता तब तक हम इसको डिवाइड करते जाते हैं, को प्राइम नंबर आता है रुक जाते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। तो 4 इसका HCF। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 36 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एज। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 36 के। 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इसके फैक्टर क्या आ गए, 2 2 यानी 2 का स्क्वायर और 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यह हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, दिस इज़ अ, क्या है भाई, कंपोजिट है क्या है। तो भाई इसमें सिंपल सा तरीका है, आपके NCERT में भी ये क्वेश्चन था, एक बार इसको लिख लेते हैं। देखिए ये जो है इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप में देखिए कि प्लस के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक कॉमन नंबर है, तो इस कॉमन नंबर को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये 15 के भी फैक्टर होता है, 3 5 ज़ा 15, और ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी कोई वैल्यू आएगी, तो ये कंप्लीट एक नंबर आ जाएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। तो अब ये बोल रहा है कि क्या ये एक प्राइम नंबर है, ऑब्वियसली प्राइम नंबर तो होगा नहीं। ठीक है, प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है। दूसरा, इट कुड बी कंपोजिट नंबर। ऑब्वियसली कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ के अलावा भी हों। तो 1 तो है ही, 1 और इटसेल्फ खुद क्या होगा, जब 3 इंटू 5 इंटू और इसको सॉल्व करेंगे तब वो खुद कंप्लीट नंबर आएगा। उसके अलावा 3 एक फैक्टर है, 5 एक फैक्टर, और यहाँ पे भी एक फैक्टर आएगा, इसके भी फैक्टर फर्दर हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली 1 और इटसेल्फ के अलावा फैक्टर, इसलिए क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आगे नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये तो सिर्फ एक ही होता है 1। ठीक है, ये 1 तो है नहीं। ठीक है, बस ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। एक सेकेंड थोड़ा इरेज कर दूँ मैं, जस्ट अ मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 5, इफ़ P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट P इक्वल टू AB स्क्वायर। P की वैल्यू बोल रहा है AB स्क्वायर एंड Q इक्वल टू A स्क्वायर B, और Q की वैल्यू बोल रहा है A स्क्वायर B, वेयर A एंड B आर प्राइम नंबर्स, देन LCM इज। भाई LCM निकालना तो आता है अपन को। LCM क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व विद देयर मैक्सिमम एक्सपोनेंट। ऑल द फैक्टर हमें A भी दिख रहा है, B भी दिख रहा है, तो A लिख लेते हैं और B लिख लेते हैं। विद देयर मैक्सिमम एक्सपोनेंट, A की पावर यहाँ पे 1 है, A की पावर 2 है, मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो A की पावर 2 लिखेंगे अपन। B की पावर 2 है, B की पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर है 2, तो हम 2 लिखेंगे। तो इसमें फाइनली आंसर क्या आ गया, A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ईजी है। चलिए ठीक है, थैंक यू।